क्या आप भी वर्दी का जुनून रखते हैं? क्या आप भी डिफेंस का नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो जी हां, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आपके लिए बढ़िया मौका है। आपने फॉर्म भी भर रखा है कि जी अब तो सिलेक्शन लेना है, वर्दी पानी है और इस तन मन सब कुछ जो है भाई देश के नाम करना है। तो क्या फिजिक्स की दिक्कत आ रही है? तो जय हिंद एवरीवन, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस प्यारी सी वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए अपनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो हाउ टू डील विद फिजिक्स फॉर एयरफोर्स एक्स ग्रुप, आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको जरूर जो है भाई यहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपके लिए जो है भाई खुशखबरी भी है। चलो, तो सबसे पहले भाई आप लोगों को पता है कि 25 क्वेश्चन जो है फिजिक्स से आते हैं, जिसका सिलेबस रहता है 10+2 CBSE, जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन है। जिसका मतलब यह है कि आपका 11th और 12th का जो CBSE का सिलेबस है, जो चैप्टर है, वो आपके आते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है। अगर आपने PYQ देखे हैं, नहीं देखे तो हमने देखे हैं आपके लिए। तो जी PYQ एनालिसिस पे आपका ये बेस है कि 70:30 का रेशियो रहता है न्यूमेरिकल और कंसेप्ट्स के बीच में। यानी आपका न्यूमेरिकल की वेटेज ज्यादा रहती है, आपकी 13 to 15 क्वेश्चंस से ऊपर ही रहते हैं, इतने तो मिनिमम आते ही हैं। और 7 to 10 क्वेश्चंस आपके कंसेप्चुअल रहते हैं। लगभग 70:30 का रेशियो यहां पे रहता है, इसलिए न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं। देखो, अब इससे घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि कंसेप्ट अलग होते हैं, न्यूमेरिकल अलग होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सीक्वेंस चलती है। एक सीक्वेंस क्या चलती है देखो, और जिस पे हमें ध्यान देना है। क्या मूल मंत्र रहता है आपका प्रिपरेशन का? सबसे पहले आप एक कंसेप्ट को समझो, आपको कुछ डेफिनेशन, कुछ टर्म्स पता चलेंगी। उसके बाद अलग अलग टर्म्स में आपको रिलेशन पता चलेगा, यानी आपको फॉर्मूला पता चलेगा। और उसी फॉर्मूला पे बेस्ड, एक या दो फॉर्मूले पे बेस्ड आपके जो है भाई न्यूमेरिकल रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं? न्यूमेरिकल रहते हैं। जब आप इस स्टेप से प्रिपरेशन करोगे ना, आपके अगर कंसेप्ट क्लियर, आपको टर्म्स पता है, इस टर्म का मतलब क्या होता है, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, ईएमएफ का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, अगर आपको ये टर्म्स पता है ना, उसके बाद इनके आपस में रिलेशन कीजिए। आपको काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है। अगर आपका वहीं पे कारनोट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी है, तो जी यहां पे आपको पहले तो कारनोट इंजन यानी हीट इंजन पता होना चाहिए कि जिसमें सोर्स होता है, आपका सिंक होता है, एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, वो आपका T1 से जो है भाई हीट उठाता है, T2 में जो है भाई फेंकता है बची हुई हीट को, वर्क करता है। ठीक है, वर्क जो है भाई आपका वो Q1 - Q2 होता है। तो अब यहां से एफिशिएंसी निकालनी है, तो वर्क डन अपॉन एनर्जी टेकन, यानी Q2 - Q1 अपॉन Q1। तो यहां पे जी आपका ये हो गया 1 - Q2 अपॉन Q1, जो कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला है हीट इंजन की। लेकिन अगर आपको हीट इंजन का कंसेप्ट ही नहीं पता, वो क्या करता है, कैसे काम कर रहा है, उसका फॉर्मूला रट के भी आप क्या कर लोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, आपको पता ही नहीं होगा। ठीक है, वो टेम्परेचर की टर्म्स में दे देगा, वहां 1 - T2 अपॉन T1 लगना है एफिशिएंसी का। आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप फॉर्मूला रट के भी कुछ नहीं कर पाओगे। कंसेप्ट क्लियर करो, फिर फॉर्मूला जो है मेमोराइज करो, उसके बाद जो है भाई आपके न्यूमेरिकल भी होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर देखो आपने 11th 12th में आपके पास साइंस बिल्कुल रही होगी, क्योंकि ये तो मिनिमम एलिजिबिलिटी ही है, आप तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जो है भाई देखो एक बार पढ़ा हुआ आपने, तो आप एक रिवीजन, एक ग्लिम्प्स लो, पेपर पास है। तो आप सबसे पहले क्या करो, कंसेप्ट को रिवाइज करो, टर्म्स मेक श्योर आपको सारी क्लियर है, फिर उनके बीच के फॉर्मूले पता हो। ठीक है, उसके बाद जब आपके कंसेप्ट और फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, फिर मामला आता है किसका? प्रैक्टिस का। अब प्रैक्टिस के लिए जी क्या करना है? एक तो हम देखो, मैंने बोला था खुशखबरी है, तो जी आपका इसी चैनल के ऊपर हम लेके आ रहे हैं जी प्रैक्टिस सेशंस, और बीच बीच में आपके लिए मीठे मीठे रसगुल्ले, मतलब गुलाब जामुन, मैं कहूं क्या क्या आपके लिए आएगा। सर जी रसगुल्ले गुलाब जामुन का मतलब, इसका मतलब ये है भाई, जैसे इससे अगली वीडियो जो मेरी आएगी, तो वो आएगी आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फिर बीच में इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स है ना, जैसे 5 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पार्ट 1, ऐसे करके मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी आपको मैं बताता रहूंगा। ठीक है, वो भी आपके लिए आते रहेंगे, और प्रैक्टिस सेशंस तो आपके लिए आएंगे ही। तो भाई इन सब का फायदा उठाने के लिए इस सेशन को अपने प्यारे से LWS के इस चैनल को जो है भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो,
और अपना सिलेक्शन पक्का कर लो जी। सारे मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें आपके लिए आने वाली हैं, तो आपको इन चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस जो है भाई वो करनी है और सिलेक्शन अपना पक्का करना है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको पता चलता है आपका कौन सा कंसेप्ट है जो वीक रह गया। अगर कोई कंसेप्ट वीक है आपका, फिर उस कंसेप्ट पे काम होगा, फिर आप जो है ऐसे करके जो है प्रैक्टिस में जो वीकनेस निकल के आती है ना उनको नजरअंदाज नहीं किया जाता। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस में जो कमियां आती हैं उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें एनालाइज नहीं करते। एनालाइज करो, जो कमियां निकलेंगी आपकी उन कमियों पे काम होगा, तभी आप बेहतर योद्धा बन पाओगे और तभी जो है भाई आप पेपर यानी जिंदगी को जो है भाई आप उस पे जीत हासिल करोगे। तो मिलते हैं आपसे क्लासेस के अंदर, ठीक है। सी यू सून। ओके भाई, जय हिंद।